नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बीएल प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक, बजाज लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट। दोस्तों, चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो बीएल प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, आज विषय लेकर आया हूं, कर्म का फल जरूर मिलता है। जी हाँ दोस्तों, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आप कर्म करिए और जो कर्म करता है उसको फल जरूर मिलता है, चाहे अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा। इसलिए कर्म करने में सावधानी रखिए। ये भी गीता में कहा है कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो दोस्तों, आइए कर्म का फल कैसे मिलता है। दोस्तों, आपने अगर कुआं खोदा, अब आप खोदते गए, आपने हो सकता है 15 फीट, 20 फीट, 25 फीट तक पानी नहीं आया, लेकिन आप देखेंगे कि लगातार आप कर्म करते गए तो 25 फीट के बाद देखेंगे कि पानी का फंवारा फूट उठेगा एकदम से। कारण कि आपको कर्म का फल जरूर मिला। उस आपने कुआं खोदा, अब आपने अपने खेती बाड़ी की सिंचाई करी, लेकिन हो सकता है ज्यादा पानी निकला हो तो आप अड़ोस पड़ोस के खेत भी, फसल भी लहलहाएगी। कहने का मतलब ये है कि कर्म का फल मिलता है, इसीलिए परिश्रम जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, कुआं आपने खोदा है, हो सकता है आपको 100 वर्ष तक उसका फल मिलेगा, और आप रहे न रहें, आपकी पीछे वाली पीढ़ी भी पानी पीती रहेगी और भी पानी पीते रहेंगे। तो दोस्तों, कर्म का फल मिलेगा, इसलिए मेहनत जरूर करिए, आज नहीं तो कल। दूसरा दोस्तों, आपने वृक्ष लगाया, तो दोस्तों आप वृक्ष लगाए तो वृक्ष क्या हो गए, 5 साल तक आपने उनकी देखभाल करी तो बदले में वो आपको इतना रिटर्न देंगे, अच्छी छाया देंगे, अच्छे फल देंगे, अच्छी जो साग सब्जियां देंगे। और यहाँ तक कि बोलते हैं कि जो कटहल का जो पौधा है वो जमानत देने में भी काम आता है। मैंने ऐसा सुनी, किसी के पास अगर एक पौधा, 2 पौधे अगर बड़े बड़े हैं तो किसी की जमानत भी, वो फसल है अगर उसके पास वो कटहल की पौधे हैं तो दे सकता है। ऐसा मुझे विश्वसनीय सूत्रों से मालूम पड़ा। इसलिए फलदार पौधे अवश्य लगाना चाहिए, छायादार वृक्ष भी लगाना चाहिए। दोस्तों, आप जैसा कर्म करोगे, आपने भले फलदार वृक्ष लगाया, आप तो खाओगे ही खाओगे, आपके परिवार वाले, लेकिन दूसरे भी खाएंगे और कई लोग खरीद खरीद के भी खाएंगे। इसलिए फल लगाना चाहिए। हर मानव जीवन का कर्तव्य है कि वो कम से कम जीते जी अपने जीवन में 2 वृक्ष जरूर लगाए, 2 पौधे जरूर लगाए। ये जीवन में आए तो इतना करके जाए, और इतना अगर वो संकल्प ले ले दोस्तों, तो उसको स्वर्ग में भी शायद भगवान उठ के ताली बजाए उसके आनंद में कि जीवन में कुछ करके आया है। धन दौलत संपत्ति तो आप यहीं छोड़ के चले जाओगे। आप प्याऊ बना सकते हैं, आप किसी गरीबों में डोनेशन दे सकते हैं, बच्चों में, स्कूलों में जूते कपड़े वगैरह दे सकते हैं, गरीब बच्चों में काफ़ी किताबें बांट सकते हैं, आप जूते बांट सकते हैं, संपर्क में है तो। आप अगर मान लिया जाए, और भी ऐसे कई स्कूल हैं जहाँ पर, जैसे रतलाम के आसपास हम देखते हैं तो इफ्का फाउंडेशन मदद करता रहता है, रोटरी क्लब करता रहता है। इसलिए आप अनेक स्कूलों में आप जाएं, सरकारी स्कूलों में, और जो गरीब बच्चे हैं उनको आप बांटने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों, कहते हैं कि अगर आप जो बांटोगे, दोनों हाथ से बांटोगे, तो परमात्मा आपको हजारों हाथ से देगा। और ये दोस्तों मैंने मेरे जीवन में देखा है। आप दीजिए, आप मदद करिए, एक दूसरे के आगे आप हाथ बढ़ाइए दोस्तों। तो बोलते हैं कि, कहते हैं कि दोस्तों, उसका भी भला होगा, मंगल होगा, और आपका भी मंगल होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों कि जो लड़ाई झगड़ा होता है उसको शांत करने के लिए पूरा जी जान के मेहनत कर लेते हैं, और उस बात को रफा दफा करके आपस में गले मिला देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आग लगती है तो उसमें एक, बोलते हैं ना, पूरा और उसके अंदर डाल दे ताकि आग जो डबल लग जाए। ऐसे लोग भी देखते हैं, और समझाने के बजाय तेरे 2 रिपोर्ट रख दी, उस सामने वाले ने तेने के चूड़ियां पहन रखी, इस टाइप से कह के और भड़का के उसको और लड़ाई बढ़ा देते। तो दोस्तों, ऐसे गद्दार लोगों से जीवन में बचना है, और जहां समझौता हो सके वहां पर भरपूर करना है। तीसरा पॉइंट मैं बताऊंगा दोस्तों, शिक्षा आप अपने बच्चों को भी अच्छी दीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाएं। दोस्तों, एक शिक्षित व्यक्ति लाखों करोड़ों लोगों को मार्गदर्शन दिखाएगा। एक शिक्षित व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनेगा। एक शिक्षित व्यक्ति, आज आप देखिए नरेंद्र मोदी जी इस समय भारत के प्रधानमंत्री जो है, लगातार आज वो 15वें साल 10 साल से चुनाव जीते, और अभी संभावना भी है पूरी कि वो 15 साल तक उनका जो राज्य सत्ता रहेगी। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आज भारत के जो है प्रधानमंत्री आज 15 साल में जा रहे हैं, तो उनके गुरुजी ने भी
आज पढ़ाया होगा वो महसूस कर रहे होंगे कि आज आप देखिए कि आज भारत की आर्थिक व्यवस्था कितनी रफ्तार की तेज गति से बढ़ गई। किसी जमाने में अमेरिका का बोलबाला था, किसी जमाने में रूस का था। आज भारत का झंडा लेकर आदमी अगर विदेश में लहरा दे, भारत का नागरिक अगर हिंदुस्तान ही नहीं विश्व के अंदर कहीं भी भारत का झंडा अगर लहरा दे तो उसको लाखों आदमी सैल्यूट करते हैं और देखते रहते हैं कि ये वहीं भारत से आया ना, प्रधानमंत्री जी मोदी जी के वहां से। हम लोग दोस्तों बजाज एयरलाइंस के टूर पे हम लोग सिंगापुर गए थे, तो लोगों ने हमें देखा, अब यू आर इंडियन, और कई लोगों ने हमसे मतलब इंट्रोडक्शन किया, परिचय किया मोदी जी के बारे में। मोदी जी के कटआउट लगे हुए थे, जगह जगह पोस्टर लगे हुए थे, सिंगापुर में देखे, इस्तांबुल में देखे हमने, जगह जगह। कारण क्या है कि आज भारत की छवि चारों तरफ मतलब जो फैल रही है। तो दोस्तों शिक्षा आप अपने बच्चों को अच्छी दीजिए, क्योंकि यदि आपके बच्चे शिक्षित होंगे तो आने वाले लाखों पीढ़ी को संस्कारित करेंगे। आपकी अगर एक बेटी शिक्षित होगी तो कहते हैं कि बेटा 2 कुल को ताड़ता है, बेटी 3 कुल को नहीं 1000 कुल को ताड़ती बेटी। तो दोस्तों कहते हैं कि शिक्षा अपने बच्चों में दीजिए और मतलब जो है मदद करिए। जो कमजोर बच्चे उनको पढ़ाने में मदद कीजिए, कोचिंग में मदद कीजिए उनको दोस्तों। तो अगर हमारा भारत के अंदर शिक्षा का रत्न अगर जितना तेज गति से शिक्षा की मणि बटेगी, चमकेगी, उतने मेरे भारत का उज्जवल भविष्य होगा दोस्तों। तो शिक्षा के ऊपर भी ध्यान देना है। और एक कहते हैं दोस्तों कि अगर एक व्यक्ति अशिक्षित रहता है या एक व्यक्ति अगर गलत संगत में जाता है तो लाखों लोगों को गलत संगत में धकेल सकता है। तो इसलिए दोस्तों आप जो भी काम करें, कर्म करें, कर्म का फल मिलता जरूर है, चाहे आपको बुरा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा। अगर आपने कांटे बोए हैं तो आप फल की उम्मीद नहीं कर सकते, कांटे बोए तो कांटेदार ही वृक्ष होंगे और कांटे ही जीवन में चुभने हैं। इसलिए दोस्तों आप फलदार वृक्ष लगाइए और आप मीठे फल अगर आपने लगाए हैं, मीठे पौधे लगाए हैं, तो निश्चित रूप से आपके मीठे फल ही आएंगे जीवन में। इसलिए आप कार्य ऐसा करो जो आपका भी मंगल हो, औरों का भी मंगल हो दोस्तों। कर्म का फल जरूर मिलता है, कोशिश करिए दोस्तों। कुछ नहीं करने से, जैसे लोहा अगर पड़ा पड़ा रहेगा तो जंग लग के खत्म हो जाएगा, तो कुछ नहीं करने से अच्छा है कि घिस कर खत्म हो जाना दोस्तों। तो आपके जीवन में चाहे आप खाना बनाने का काम करते हैं, चाहे आप प्यून हैं, चाहे आप कलेक्टर हैं, चाहे आप नेता हैं, चाहे मंत्री हैं, चाहे किसान हैं, जो भी अपना कर्म कर रहे हैं वो सबसे बड़ा कर्म है इस देश का दोस्तों। आप अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करिए, पूरी शिद्दत से करिए, आपका कार्य आपको करोड़पति बनाएगा दोस्तों, कोई नहीं रोक सकता। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, पुनः नए वीडियो के साथ मिलेंगे। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक, बजाज लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट।